हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। कुछ एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, यहाँ तक इंग्लिश में नंबर आते हैं, उसके बाद में इंग्लिश में नंबर नहीं आते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे इंग्लिश में भी नंबर आएँ। अब जैसे स्टूडेंट के दोस्तों मैसेज आते हैं तो उनको अलग अलग तो मैं सबको नहीं बता सकता, इसीलिए आपके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि इस वीडियो को आप देखो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश कमज़ोर है, अभी से आप लग जाओ, आपके सबसे ज़्यादा नंबर ही इंग्लिश में आएंगे। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर आप पढ़ के चलोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। एक लैंग्वेज के तौर पर अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश आप बहुत अच्छी कर लोगे, इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आएंगे। जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी को रटते हो, चीज़ों को रट के चलते हो, तब भी आप हिंदी में नंबर अच्छे ला सकते हो, इंग्लिश में नहीं ला सकते हो। इंग्लिश में एक फिक्स क्राइटेरिया रहेगा, वहाँ तक ही आपके नंबर आएंगे, उसके बाद में नंबर नहीं आएंगे। जैसे आपके रटने वाली चीज़ें आ गई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए, वन वर्ड आ गए, इडियम फ्रेजेज आ गए, यहाँ तो आप अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। लेकिन जहाँ हमारे एरर की बात आएगी, प्रीपोजिशन की बात आएगी, वहाँ आप नंबर नहीं ला पाओगे। टेंसेज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, वहाँ नंबर नहीं ला पाओगे। और राजस्थान में तो यही है कि स्टूडेंट यही बोलता है, सर सब में अच्छे नंबर आ जाते हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, इंग्लिश का हम क्या करें, इंग्लिश कैसे पढ़े कि हमारे अच्छे नंबर आएँ। तो आज मैं आपको इंग्लिश का ही बताने वाला हूँ, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे। जो इंग्लिश अच्छी करना चाहता है उसको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश आप रट नहीं सकते हो। रटने बैठोगे फिक्स नंबर ही आने हैं, ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। तो इंग्लिश आपको रटनी नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इंग्लिश में आपको शुरुआत कहाँ से करनी है ये आप ध्यान से सुनकर चलना। इंग्लिश में दोस्तों बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती, लेवल पे पहुँच गए, बेसिक चीज़ें ही गलत करोगे तो इंग्लिश में नंबर नहीं आने वाले हैं। इंग्लिश में जो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए वो है टेंसेज, जो आपको क्लियर करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए। अगर आपने टेंसेज अच्छे से कवर कर लिए तो ये मान लो आपकी सारी इंग्लिश ही अच्छे से कवर हो जाएगी। और इंग्लिश में टेंसेज का मतलब स्टूडेंट क्या समझता है कि उसको रूल रटने हैं, कि मैं रूल रट लिया, रूल रट के मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छा स्कोर में कर लूँगा। देखो इंग्लिश में रूल रटने से मतलब नहीं होता है, जो बेसिक चीज़ें आप सीखोगे उससे मतलब होता है। बेसिक चीज़ों का मतलब होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, अब इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश में समझना है। मैं बोल रहा हूँ कि आई प्ले क्रिकेट, अब मैं बोल रहा हूँ कि ही प्ले क्रिकेट, तो ये गलत हो जाएगा। ही प्ले नहीं होगा, ही प्लेज क्रिकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, इसलिए हम ही प्लेज क्रिकेट बोलेंगे। ही शी यहाँ पे सिंगुलर होते हैं, शी प्लेज क्रिकेट होगा। इन चीज़ों को जो स्टूडेंट समझ जाएगा वो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा। ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, और वो नहीं खेलता तो जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डोंट प्ले क्रिकेट होगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डजंट प्ले क्रिकेट होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट होगा। अब यहाँ पे मैंने प्ले के एस ई एस नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे डू के एस ई एस लग के डज हो गया, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। जो ये बेसिक चीज़ें सीख गया, समझ गया, इंग्लिश उसकी दी बेस्ट होगी, अच्छा स्कोर कर पाएगा। इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। आई हैव ए कार, ही हैज़ ए कार, मेरे पास है तो आई हैव ए कार, उसके पास है तो ही हैज़ ए कार होगा। ही डजंट हैव ए कार, अब यहाँ पे हैव आ गया। ये इन चीज़ों को आप पकड़ोगे, इन चीज़ों को सीखोगे, इंग्लिश एक नंबर आपकी होगी, अच्छे से करोगे। इंग्लिश आपके पढ़ने में आपको मज़ा आने लग जाएगा। जैसे आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, आपको अभी समझ में नहीं आएगी तो आपके इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आपने टेंसेज अच्छे से कर लिए, इन चीज़ों को समझ के आप चल लिए, इंग्लिश आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। जैसे इंग्लिश स्टोरीज़ आती हैं, कुछ भी आप स्टोरीज़ पढ़ रहे हो वो आती हैं, वो आपको पता है कि पास्ट टेंस में चलती हैं, तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। ही प्लेड क्रिकेट होगा, पास्ट में बात करेंगे, ही प्लेड, नहीं खेलता तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट होगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट यहाँ पे सही होगा। इन चीज़ों को आप समझोगे, सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर बैठोगे,
बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश जो आपकी लेवल आएगा शानदार, दी बेस्ट आपकी इंग्लिश होगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको सीखनी है। एग्ज़ाम में यहाँ ज़्यादा मतलब आपके नहीं निकलेगा कि एग्ज़ाम में यहाँ से सारा सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ आपकी इंग्लिश की ABCD है। जो ABCD अच्छे से कर लिया वो स्कोर अच्छा कर जाएगा। अब वो स्कोर अच्छा कैसे करेगा? आपने देखो बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया, जैसे ही आपका बेसिक अच्छा क्लियर हो गया इंग्लिश में आपको मज़ा आने लग जाएगा, इंग्लिश पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ना शुरू कर दो। मार्केट में बुक मिल जाती है इंग्लिश स्टोरीज़ की, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। उसमें आप मीनिंग देखा करो, वोकेब देखा करो, सिनोनिम एंटोनिम जो यूज होते हैं उनको देखा करो। आपके सारे सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे कवर होंगे। अब उसके बाद में आप क्या करो, अब आपको टेंसेज आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। ये सारा सब कुछ करने के बाद में अब टेंसेज को आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ो। जैसे मान लो आप टेंसेज पढ़ रहे हो, एक रूल होता है कि इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। इट इज़ हाई टाइम के बाद में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन ये चीज़ें शुरुआत में नहीं करनी है आपको। जब ये सारा सब कुछ आप क्लियर कर लो उसके बाद में आपको इन चीज़ को लेकर बैठना है, इनको लेकर बैठना है। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड होगा, इन चीज़ों को आपको लेना है। फिर उसके बाद में आपको रूल्स को उनको पढ़कर चलना है, तब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। जैसे आपके एग्ज़ाम में आ जाता है माइंड ओपनिंग द डोर। हम सोचते हैं कि माइंड ओपन द डोर सही होगा, ये ओपनिंग द डोर सही कैसे हो गया? ये सारी चीज़ें आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लोगे, बेसिक चीज़ों को समझ लोगे। कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई वर, वाज होना चाहिए, वर क्यों हो गया? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। ये चीज़ें समझ में कब आएंगी? जब आप बेसिक क्लियर कर लोगे। अगर मैं पक्षी होता हूँ, नहीं होता, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, विल नहीं होगा, आई वुड होगा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जब हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं तब हमारे समझ में आएंगी। तो आपको एक टारगेट बना लेना है कि इंग्लिश आपको रटनी नहीं है, इंग्लिश में आप बेसिक क्लियर करके चलोगे। सबसे पहले आप टेंसेज लो। अगर आपको टेंस में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगते हैं तो ये 10, 15, 20 दिन आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। इन चीज़ों को आपको समझना है, फिर बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त कोई भी है, उसके साथ आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, उनको लिखा करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। डेली आप क्या क्या करते हो उनको प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो अपने आप सुधरने लग जाएगा। जैसे हमारी कार ख़राब हो गई है, इसके लिए हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं, फ्रेज यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन। तो मैं बोलूँगा माई कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? ब्रोक डाउन हो जाएगी। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन हो जाएंगी जो एग्ज़ाम में भी आती हैं। जैसे आई शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, अब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है, आई शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग भी बोल सकता हूँ या रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग भी बोल सकता हूँ। मुझे स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए, चीज़ें याद होने लग जाएंगी। वी शुड अबाइड बाई रूल्स, अबाइड बाई मतलब हमें रूल्स की पालना करनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप रटोगे ना तब एक दिन ऐसा आएगा ये सारी चीज़ें आपके साफ़ हो जाएंगी, समझोगे, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम हिंदी अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी हम कभी हिंदी भूलने वाले नहीं हैं। इंग्लिश भी आपके इसी तरह बॉडी में आ जाएगी, इंग्लिश भी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ रट नहीं रहे हो, यहाँ समझ रहे हो। और जो चीज़ें आप समझ कर चलोगे वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, कभी निकलेंगे नहीं। तो आपको यही करना है कि इंग्लिश के बेसिक लेकर बैठना है, अच्छे से कवर करना है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। आराम से लिखो, आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, ही प्लेज, शी प्लेज। लिख लिख कर इनको प्रैक्टिस करो, बार बार बोलने में लो। आई डोंट प्ले, ही डजंट प्ले। आई डोंट प्ले होगा, लेकिन ही की बात करेंगे, ही डजंट प्ले होगा, शी डजंट प्ले होगा, दे डोंट प्ले होगा, वी डोंट प्ले होगा। इन सारी सब कुछ को आप लिख लिख कर बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, आई, ही, शी, इट, नेम इसके साथ ये आता है, आई, वी, यू, दे इसके साथ ये आता है, तब नहीं सीख पाओगे। सिंगल सिंगल को लेना है, सब के साथ सेंटेंस बनाने हैं, लिख लिख कर चलना है। आई ईट आइसक्रीम, वी ईट आइसक्रीम, दे ईट आइसक्रीम,
ही ईट्स होगा, यहाँ पे एस लग जाएगा, ही ईट्स आइसक्रीम होगा। आई लाइक मैंगो, वी लाइक मैंगो, दे लाइक मैंगो। ही की बात करेंगे तो ही लाइक्स मैंगो होगा, शी लाइक्स मैंगो होगा। आई डोंट लाइक मैंगो, वी डोंट लाइक मैंगो, दे डोंट लाइक मैंगो। ही डजंट लाइक मैंगो, शी डजंट लाइक मैंगो। इन चीज़ों को समझना है आपको कि ये यूज़ किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से हम इनको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आई हैव ए मोबाइल, वी हैव ए मोबाइल, शी हैज़ ए मोबाइल, शी हैज़ ए मोबाइल होगा, ही हैज़ ए मोबाइल होगा। मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आई डोंट हैव ए मोबाइल। ही डजंट हैव ए मोबाइल होगा, ही डजंट लगेगा यहाँ पे, ही डजंट हैव ए मोबाइल, शी डजंट हैव ए मोबाइल होगा। ये बेसिक चीज़ें जो क्लियर कर लेगा, जो इनको समझ लेगा, इंग्लिश जो उसकी निखर के आएगी, किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे दी बेस्ट करोगे। और जब आपके टेंसेज अच्छे होंगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ कर देखना, जो आपको शानदार मजा आएगा। एक्टिव पैसिव पढ़ के देखना, काफ़ी मजा आएगा, आसानी से आप कवर कर लोगे। जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, उसके बाद में आप वन वर्ड हो गए, ईडियम फ्रेजेज हो गए, ये सारी चीज़ें उसके बाद में आप करके चलो, इंग्लिश आपकी दी बेस्ट होगी। और ये आपके है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप रट रहे हो चीज़ों को। एक बार रटना छोड़ो, समझ कर बैठो। जहां आपके अदर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, वहां इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आएंगे। इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर करके आओगे, और अच्छा क्या, काफ़ी अच्छा स्कोर आप इंग्लिश में भी करके आओगे। तो जो मैंने आपको बताया है उस पर आपको ध्यान देना है, इंग्लिश आपको अच्छे से करके चलनी है। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं बता दूं तो लुसेंट और अरिहंत की बुक भी आप ला सकते हो। उस बुक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको बेसिक पे काम करना है, बेसिक चीज़ सुधारनी है। बेसिक पे काम करने के बाद में आपको बुक्स पर जाना है। तो जो जो मैंने आपको बताया, अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से सारा सब कुछ आपको करके चलना है। साथ ही दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।